अंदर हम बात करें उस्मानपुर कैथवाड़ा से, और हम खड़े इस समय रविदास धर्मशाला के अंदर। आज संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती जो 644वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये दिन रविदास जी की, बाबा साहब की, टाई बेल्ट कोट, ये सब मेरा नहीं है, ये सब उन महापुरुषों का है जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, जिन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहूँ राज यहाँ मिले सभी इनको अन्न, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ और है। आज इस प्रांगण के अंदर जो ये पूरा अच्छा जो माहौल है और गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, इसके आयोजक हैं। हम एक एक करके सभी से बात करेंगे। हमारे बीच में इंजीनियर भरत सिंह जी, आइए उनसे पूछते हैं। सर, आज का जो ये 644वीं जो जयंती मनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम संत गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 644वीं जयंती की मैं सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसो चाहूं राज में या मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने कहा कि मैं ऐसा राज्य स्थापित करना चाहता हूँ जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो मेरे राज्य में। और गुरु जी ने कहा सामाजिक एकता के प्रतीक है, और आज हमें पूरे विश्व में गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। और आज हम भी यहाँ से निकलेंगे, रामलीला मैदान पहुँचेंगे। रामलीला मैदान से हमारी शोभा यात्रा चालू होगी, सदर बाजार, लाहौरी गेट, चांदनी चौक, और उसके बाद पहाड़ी धीरज होते हुए गुरु रविदास विश्रामधाम मंदिर देवनगर करोलबाग में समाप्त होगी। और इसके लिए हमारे प्रधान जी श्री राजेंद्र प्रधान जी, आपको राजेंद्र कुमार जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि जो शोभा यात्रा है, सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बड़े पैमाने पे इकट्ठे हुए। सर, क्या कारण है कि जो महापुरुष कहे गए लेकिन उनकी बातों पर अभी अमल नहीं किया जा रहा है, और इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद में भी हमारा समाज नहीं जाग रहा है, क्या कारण है? अभी जिस प्रकार संत शिरोमणि रविदास जी ने एक मैसेज डाला पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, एक उनका मैसेज था कि हर प्रकार का भेदभाव ये खत्म हो और सबको शिक्षा, अन्न और वस्त्र का सबको अधिकार है, और सबको वो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने, इनका जन्म मैं आपको बता दूं कि 1450 से और 1520 के करीब पृथ्वी पर रहे, और जिन्होंने समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, तमाम सभी धर्मों के लिए काम किया। लेकिन कुछ कोटि के लोग उनको नकारते रहे और उनका विरोध करते रहे, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते रहे, और बढ़ने के बाद में एक पूरे दुनिया के अंदर, एक समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज डाल दिया कि आज पूरी दुनिया का पूरा हर वर्ग उनको मानने के लिए मजबूर हुआ है। और जिस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, उन्होंने वो काम किया है, बच्चों के लिए एक शिक्षा दी कि हमें आगे कैसे चलना। वो बहुत प्रेम की भावना को रखते रहे, आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया, और वो हर जाति के साथ, हर लोगों के साथ में एक प्रेम भावना बनाए रखते थे। जिस तरीके से आप करें, उन्होंने एक ऐसा मैसेज छोड़ा, एक मैसेज ये भी छोड़ा था कि ऐसे ब्राह्मण के पैर नहीं छूने चाहिए जो अवगुण हो, और उस चंडाल के पैर छूने चाहिए जिसके अंदर सब गुण हो। लेकिन आज भी समाज पे नहीं जा रहा, उसी ब्राह्मण के पैर छुए जा रहे हैं जिसने इस समाज का सत्यानाश किया। बिल्कुल, वो बात ठीक है। उन्होंने भी यही कहा है कि उनका भी विरोध हुआ। कुछ समाज के जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने पूरा विरोध किया उनको शिक्षा ग्रहण करने से भी मना किया गया, स्कूलों से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद जब एक ब्राह्मण नहीं, जिनका एक निजी स्कूल था, जब उन्हें पता लगा कि ये बहुत होनहार, एक विद्वान बालक है जिसको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, तो उन्होंने अपने स्कूल के अंदर उनको शिक्षा दी। और उन्होंने अपने स्कूल में शिक्षा देने के बाद उन्होंने उस
आज तक उस स्कूल का भी नाम और देश का नाम और उनका नाम यहाँ रोशन है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को धीरे धीरे एक सोच बदलती जा रही है। उनको इस चीज़ के ऊपर सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है कि जो हमारे साथ हुआ है हम उसका विरोध कर रहे हैं और आगे अपनी एक नई पीढ़ी को एक नई राह दिखा रहे हैं, जिससे कि हम अपने पूर्वज बाबा साहब का हो या संत रविदास जी की या भगवान गौतम बुद्ध की जो राह दिखाई है, अब हम धीरे धीरे उन पर चलने लगे हैं। हमारे समाज के लोग आगे बढ़ने लगे हैं और आगे उस समय के अंदर जो बातें हमारे साथ रही, जैसे कि आपने कहा कि हम ब्राह्मणों के पैर टूटे, मुझे लगता है कि उस समय में ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और हम सब इनके तो इतने बड़े एक अनुयायी हो जाएंगे कि देश के अंदर, एक पूरी दुनिया में मैसेज चला जाएगा कि दलित समाज के अंदर जो लोगों ने भेदभाव किया, जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, वो आगे ना हो और उसको हम अपनी ताकत के साथ पढ़ लिख कर उसका विरोध करते हैं। और आज देश के अंदर बड़ी बड़ी जगह हमने एक अधिकार पाने की कोशिश की है, हमारे लोग अच्छी पदों पर जाने लगे हैं। जिस प्रकार आज एक दलित समाज की जैसे लोग घृणा करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं, या लोग कहते हैं कि दलित समाज सिर्फ रिजर्वेशन से आगे बढ़ता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर कहीं किसी भी परीक्षा के अंदर या कहीं भी अगर हर जाति का उपनाम हटा दिया जाए, सीधा सीधा नाम हो, जाति का कॉलम खत्म कर दिया जाए, तो आपको पता लग जाएगा कि दलित समाज कितना आगे बढ़ रहा है। और आज अमेरिका के अंदर हमारे भारतीय मूल की एक महिला जो दलित समाज से है, आज पूरे अमेरिका के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। यह पूरी दुनिया के अंदर बड़े गर्व की बात है कि मंजू चावला को जो वहाँ बनाया गया है वो भी दलित समाज से आती है। जो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन के ऊपर आज वो पूरी दुनिया के ऊपर, जो अमेरिका को सबसे बड़ा देश माना जाता है, दुनिया की पूरी ताकत मानी जाती है, आज उस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनकर गई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे और समाज को आगे ले जाएंगे। लेकिन अभी भी गुलामी नहीं जा रही। चलो आज और बात करते हैं, हमारे बीच में केस कमल जी भी काफी समय से समाज की सेवा में लगे हैं। सर, क्या लगता है कि ये आज देश को आजाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन जो हमारे महापुरुष कहे कि भाई मूर्ति पूजा को छोड़ दो या अन्य इस बात को छोड़ दो, छोड़ नहीं पा रहे और वो नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आदरणीय जी, आपको पता होना चाहिए, हम दलित लोग हैं और हमारे अंदर गुलामियत भरी हुई है, उसको निकलने में समय लगेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पीने के लिए बाहर तालाब के अंदर संघर्ष किया था महाराष्ट्र में। साथियों, जब हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, हम लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, तो ऐसी जिंदगी जीते हुए हम आए हैं। आज बाबा साहब का संविधान भारत में लागू है, उससे आज हम स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। सर, ये नेताजी कहना हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान जंतर मंतर पर सरेआम जलाया जाता है और नेता लोग जो है उसको मतलब एक अवकाश उठा के राज में जिन्होंने जलाया वो सरेआम जला रहे हैं। साथियों, आपको पता होनी चाहिए, ये जो सरकार है ये मनुवादियों की सरकार है। ये बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर के संविधान पर विश्वास ना करके ये मनुस्मृति पर विश्वास करती है। साथियों, हमारा दलित वर्ग का आदमी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है और इस वोट क्लब के ऊपर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जलाया जाता है। उनके खिलाफ एक FIR तक नहीं दर्ज की जाती, तो ये हमारे दलितों का शोषण नहीं है तो और क्या है। साथियों, भारत के संविधान से जो अलग होकर के चला है उसका बुरा हुआ, उसका अन्याय हुआ है और उसको अपराधी घोषित करना चाहिए इन लोगों को। चलिए और बात करते हैं, हमारे बीच में एक युवा साथी और हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। राकेश जी, जिस तरीके से आज हम ये बड़े पैमाने पे गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं और जब महापुरुषों का जन्मदिन आता है बड़े अच्छे कपड़े पहन कर मनाया जाता है, लेकिन आज जो हमारे युवाओं के साथ में एक लेटर एंट्री का जो शब्द आया है, बिगर UPSC के, बिगर SSC के अधिकारी नहीं बल्कि उनको जो चापलूसी कर रहा है उनको अधिकारी बनाया जा रहा है। हमें बाबा साहब ने, संविधान ने समानता का अधिकार तो दे दिया है, हम समाज तो है, लेकिन हमारे साथ अभी भी पक्षपात हो रहा है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे IAS और बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं,
लेकिन उनको आगे न लाने के कारण अभी लिटरेट एंट्री जो हो रही है IAS की हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है। उसका विरोध भी हम कर रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबको एक समान जब अधिकार दे दिया है, संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, तो जो बच्चा क्वालिफाई हो उसको आगे आना चाहिए। वो लिटरेट एंट्री बंद होनी चाहिए। और हमारे साथ में जो भी ये हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, लेकिन बाबा साहब ने मैं सबको एक समान अधिकार दिया, तो इसलिए हम उनको धीरे धीरे कमियों को दूर करेंगे। और हमारे अमेरिका में जो 16 बंदे दलित समाज के 16 बंदे बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। ये बिल्कुल हमें भूलना नहीं चाहिए, उनको हमें आगे लेके आना चाहिए। जो ऊंची पोस्ट पर हैं वो लगता है कि एक बार उन्हें ऊंची पोस्ट मिल जाती है, ना तो उन्हें समाज याद आता है, ना उन्हें खानदान याद आता है, सिर्फ अपने बीवी बच्चे उन्हें याद आते हैं। क्या लगता है कि इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचने वाले वो आप लोगों को भला करेंगे? सबसे पहले 144वीं जयंती पर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आगे मैं इसी चीज को बताना चाहता हूँ जो हमारे महापुरुषों ने जो कहा है, इस समाज को बराबर चलने के लिए जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये सबसे पहले हमारे सामने शिक्षा की कमी की वजह से जो हम लोग कुछ गिनती के लोग जो ऊपर पहुंचते हैं वो इस चीज को भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे, पिछली जगह कहाँ थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद में हम भूल जाते हैं कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुंचा है। उन चीजों को भुलाने के लिए ये मैसेज जो दिया है महापुरुषों ने, इसी चीज को समानता को लाने के लिए ये जो मैसेज दिया है कि एक समान हमारे समाज के लिए जो बोला है कि भाई सब एक साथ शिक्षा लें और शिक्षा ही सबसे बड़ा हमारा हथियार है। जो आज खान जी ने अभी बोला था, मेरे पास ही मैसेज आया था, जो मंजू चावला है वो आरक्षण से नहीं गई, वो शिक्षा से गई है। उनके पास शिक्षा ही तभी वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। आज हमें उनसे एक प्रेरणा मिल रही है, वो प्रेरणा हमें लेके चलना चाहिए ऐसे लोगों से कि उनके बच्चे लोग जो महापुरुषों ने हमें कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो हमारे बाबा साहब ने जो कहा था, हम कुछ लोग तो चाह रहे लेकिन कुछ आदमी उस पर नहीं चलना चाहते, लेकिन हम इस प्रेरणा पे चलना चाहते हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए राम जी ने हमें बोला था। मैं अभी जो IAS IPS की जो बात चल रही थी, मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 जो कोटा था SC ST का, उससे अलावा रिजर्व ने 45 सीटें एक्स्ट्रा प्राप्त की और जिसमें से 23 सीटें OBC को मिली और 11 सीटें SC ST को मिली, SC को मिली और 9 सीटें और ST को मिली, जिसका एक मैसेज पूरी दुनिया के अंदर गया कि वो मैसेज हमारे दलित समाज के और पिछड़ा वर्ग के समाज अपनी मेहनत के साथ रिजर्व कोटे में से 45 सीटें ले गए। लेकिन सरकार को उस बात के ऊपर इतना बड़ा दुख हुआ कि तुरंत रिजल्ट आने के बाद में पहले ही सेशन के अंदर ये उन्होंने पास कर दिया गया कि जो रिजर्वेशन के अंदर जो रिजर्व की सीटें हैं उससे अलावा कोई भी सीट एक्स्ट्रा किसी को नहीं दी जाएगी। और उनको इस बात का बहुत दुख हुआ सरकार को, इस भारतीय जनता पार्टी को। और फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज और पैदा की कि 15% कोटा जो बड़ी बड़ी उद्योग, जो बड़ी बड़ी टाटा बिरला उद्योग चल रहे हैं या अंबानी अडानी की कंपनियां चल रही है, उनके अंदर जो बड़े लोग जो काम कर रहे हैं उनको 15% बिगर एग्जाम दिए, बिगर इंटरव्यू के 15% उनको IAS IPS बना दिया जाएगा। और इससे ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने अपने लोगों को वहाँ एडजस्ट करने के लिए एक नई पॉलिसी बना दी, जिसके ऊपर अभी 300 कुछ आदमियों को भर्ती कर दिया गया। ये सब गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आज बड़े पैमाने पर इसी तरीके से, जिस तरीके से पॉलिसी चल रही है, इनका विरोध करने के लिए महापुरुषों ने भी उस समय इनका विरोध किया था और मुझे प्राप्त की थी। लेकिन आज वही विडंबना है जब सम्मान थोड़ा बढ़ने की कोशिश
हम फूल चढ़ाने